तो मेरी ज़िंदगी में एक बार एक ऐसा टाइम आया था जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कड़वा हो चुका था। मेरे को इस दुनियादारी से मेरे को कोई मतलब नहीं था, मेरे को लोगों से बिल्कुल मतलब नहीं था। क्योंकि आप इस कैरेक्टर को जानते हो? ये कैरेक्टर है बुली मैगवायर का कैरेक्टर। लोगों ने आप लोगों ने इसको देखा होगा, रील्स पे देखा होगा। इसका जो डांस है बुली मैगवायर का, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन कुछ लोगों को जो स्पाइडरमैन के फैंस होंगे वो लोग जानते होंगे कि ये स्पाइडरमैन 3 का कैरेक्टर है, जब पीटर के ऊपर सिम्बियोट्स जो था वो हावी हो गया था। सिम्बियोट्स नहीं, सिम्बियोट, ठीक है, ब्लैक सिम्बियोट जब उसके ऊपर हावी हो गया था, वेनम। तो फिर उसकी जो पूरी पर्सनैलिटी थी पीटर की, मतलब जो शाय टाइप का था, ठीक है, एक नर्डी बच्चा था, लोगों की रिस्पेक्ट करने वाला बच्चा था, हाई स्कूल वाला, वो पूरी पलट गई और फिर वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गई जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लुभाती थी। क्योंकि इसकी सबसे अच्छी जो पर्सनैलिटी थी, जो मेरे को लगती थी, वो ये थी कि इसको घंटा किसी से परवाह नहीं थी। ये जो भी काम करता था बिना डर के करता था। और अगर आपने जितने भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको सोशल स्किल्स के बारे में बताया जाता है, तो उनमें भी ये एक पॉइंट होता है कि अगर किसी से बात करनी है तो जाके बात कर लो, ठीक है, हिचकिचाओ मत, ठीक है, कि तुम्हारे बारे में दुनिया क्या सोचेगी, इस बारे में बिल्कुल मत सोचो। और यही चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगी कि मैं भी डरता हूँ यार। अगर मैं भी ऐसे ही बन जाऊँ बिल्कुल निडर होकर, अगर मैं लोगों से आके बातें करूँ, दुनियादारी से मेरे को घंटा मतलब नहीं है और कुछ सोचूँ ही ना, तो शायद मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस वापस आ जाए और फिर मैं वैसे ही करने लग गया। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो? बस इसके अंदर यही चीज़ थी क्या? इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें थी। जैसे कि अगर तुम लोगों ने स्पाइडरमैन देखी है, स्पाइडरमैन 3, टोबी सैम रेमी की, तो फिर तुम लोगों को पता होगा कि उस फिल्म में क्या क्या हुआ था। ये जो था, जिस लड़की से प्यार करता था, उसने उसी को ही ठोका था, मतलब मारा था बेसिकली, धक्का देके। इसने अपने दोस्त को इतना जलील कर दिया था कि भाई साहब, उसका दोस्त था ना, कि वो अंदर से टूट गया था कि उसका बाप ही उसको प्यार नहीं करता है। ये अपने जो इसके ऊपर का जो अधिकारी था, बेसिकली वो जे जोना जेमसन, उसको भाई साहब इसकी उसने ऐसी तैसी कर दी थी। बोलता, उससे बोला था कि मेरे को है ना स्टाफ की जॉब चाहिए और पैसा दुगना, तभी मैं काम करूँगा, वरना मेरे को घंटा काम नहीं करना। बस तुम्हें अगर ढूंढना है कोई और फोटोग्राफर ढूंढ लेना, लेकिन मैं तो नहीं करने वाला जब तक तुम मेरी ये वाली रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते। या फिर जो उसका लैंडलॉर्ड था वो उससे पैसे मांग रहा था, तो उसने बोला था तेरे को तेरा पैसा तब मिलेगा जब तू ये दरवाज़ा ठीक करेगा। और उसने इतना ज़ोर से उसको चिल्ला के बोला था कि भाई साहब, उसका लैंडलॉर्ड भी एक पल के लिए डर गया था और लैंडलॉर्ड की बेटी भी भाई साहब एक पल के लिए डर गई थी। ये था। और अब तुम क्या सोच रहे हो कि मैं ये ट्रेड्स अपने अंदर लूँगा नहीं क्या? ये भी उसके साथ में मेरे को फ्री में मिल गए। और ऐसे हुआ ये कि मैं जब भी कॉलेज जाता था, कॉलेज का वैसे मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, आने वाला है, तो फर्स्ट ईयर जो था मेरा पूरा, वो मैंने बुल्ली व्यवहार बन के काटा है। मैं कॉलेज की बस में जब भी जाता था तो मैं अपनी अलग से जगह पे बैठता था, और कोई मेरे बगल में आके बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, मेरे को घंटा उससे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, एक जो होता है ना कि अगर कोई बगल में आके बैठ रहा है तो शायद उससे एक बार बात कर लो, उससे उसका नाम पूछ लो, हाय हेलो कर लो। मेरे को उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे को घंटा, मेरे को, मैं लड़का और लड़की इन दोनों जातों से मैं भाई से नफरत करने लग गया था। हाँ, तुम लोगों को सही सुनाई दे रहा है, मैं अपनी जात से नफरत करने लग गया था। मैं सोचता था ये सबसे पहले लड़की जात की बात कर लेता हूँ। मैं क्या सोचता था? मैं ये सोचता था लड़की जात के बारे में कि है क्या, सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हैं, ठीक है, सभी लड़कियाँ लड़कों का काटती हैं, कि उन लोगों को घंटा किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ लड़कों का यूज़ करती हैं। क्योंकि अब तुम बोलोगे कि शायद तूने पास्ट में कुछ ऐसा देखा होगा। हाँ, पास्ट का है मेरा कुछ ऐसा सीन। वैसे कोई रिलेशनशिप, मेरा स्टेटस हमेशा मेरा सिंगल ही रहा है, लेकिन क्रश के मामले में मैं बता रहा हूँ, मेरा हमेशा कटा है। और अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो भाई साहब, मेरे को लड़के एक नंबर के नमूने लगते थे। तो लगते थे कि सभी के सभी हरामी हैं, सभी को बस लड़की चाहिए भाई, ठीक है। और ये जो दोस्ती भाईचारा निभाते हैं ना, ये भी किसी दिन काम नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि ये लोग बस मेरा यूज़ करते हैं और फिर चले जाते हैं। मैं अपनी सच में जो मेरी हालत थी ना उस वक्त, मैं बता रहा हूँ, लोग मेरा यूज़ करते थे। अगर उनको कोई काम करवाना होता था वो मेरे से करवा लेते थे और फिर चले जाते थे। और यही सब देखते देखते मेरे अंदर का जो गुस्सा था वो बढ़ता गया, और बुली मैगवायर ने उसको और चिंगारी लगा दी। इसलिए फिर मैं नफरत करने लग गया लोगों से। और पिछले 3-4 महीने जो मैंने काटे, अभी नहीं, जब मेरा कॉलेज चल रहा था, बिल्कुल यही मैं कर रहा था। और फिर जब मेरी छुट्टियां लगी, फिर उसके बाद मैंने देखा कि
मेरे शरीर में दर्द रहने लग गया है। मतलब वैसे तो दर्द मेरे बहुत पहले से ही था, लेकिन ज़्यादा दर्द मेरे अब होने लग गया था, इसलिए मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करा। फिर डॉक्टर ने मेरी कुछ टेस्ट बोली, ये करो टेस्ट, और फिर उसमें मैंने देखा मेरा विटामिन डी कम था, थोड़ा सा ही कम था, लेकिन कम था, तभी इनसफिशिएंट कैटेगरी में मैं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो विटामिन डी ही बढ़ा लेते हैं, शायद विटामिन डी से इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और हाँ, इम्प्रूवमेंट मेरे को देखने को मिली है। आज के टाइम पे मैं इतना ज़्यादा वो स्ट्रेसफुल या फिर मैं ऐसा ज़्यादा हेट किसी को नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा नफरत खोर हो गया था, मेरे अंदर से नफरत जो थी टपक रही थी। लेकिन आज मैं किसी को भी नफरत के नज़रिए से नहीं देखता हूँ, सिवाय और सिवाय एडल्ट इंडस्ट्री को। इसको मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। बाकी जो लड़का लड़की हैं वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं भी उन लोगों के साथ में घूमूं फिरूं, ठीक है, उन लोगों को इक्वली ट्रीट करूं। मेरा दिमाग जो है अब दोबारा से नॉर्मल इंसान वाले लेवल पे धीरे धीरे आ रहा है। हालांकि 1 महीना हो चुका है विटामिन डी कंज्यूम करते करते, बट तब भी अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा मेरे को। और ये बॉडी का भी पेन जो है वो मेरा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो एक बार जब मेरी बॉडी का पेन ठीक हो जाएगा, ठीक है, और विटामिन डी भी बढ़ जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली मैं थोड़ा सा बेटर फील करूँगा। और जब एक इंसान बेटर फील करता है तो फिर तुम लोग जानते ही हो कि किस में क्या होता है। तो मैं बस चाहता हूँ कि कोई भी अगर इसको देख रहा है तो भाई मेरी तरह कभी भी बिटर मत बनने का, ठीक है, किसी को नफरत नहीं करने का। क्योंकि मैं जानता हूँ उस पल के लिए तुम्हें लगेगा कि कोई भी तुम्हें समझता नहीं है, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता, और तुम्हें लगेगा ये पूरी दुनिया ही ख़राब है। लेकिन ये दुनिया ख़राब नहीं है, तुम्हारे अंदर शायद कुछ कमी है। यस, इट इज़ 100% ट्रू कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी होगी ही होगी। तो उसे बस तुम्हें क्या करना है, अपनी उस कमी को तुम्हें ढूंढना है। बाकी वरना तो तुम भी एक इंसान की तरह तुम भी जी सकते हो जैसे मैं जी रहा हूँ। आई नो आई फक्ड अप इन दिस वीडियो। भाई मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी तैसी मैंने वीडियो बनाई है। अब मैं क्या करूँ भाई, मेरा मूड जो है थोड़ा सा, मेरे को टाइम लगेगा, मेरे को 3-4 दिन वापस आने में लगेंगे अभी। तब तक लिए धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।